तुला राशि की तरफ। देखते हैं कि तुला राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह के संयोग, किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, किस तरह की संभावनाएं उनके जीवन में दस्तक देना चाहती हैं। तो तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का ये कार्ड पारिवारिक स्थिति के लिए, यानी परिवार में कुछ नई चीज़ें आएंगी। हो सकता है शादी ब्याह का ऑफर हो सकता है किसी सदस्य के लिए नौकरी इत्यादि का ऑफर हो, यानी कि कुछ भी खुशियां देने वाला, प्रसन्नतादायक चीज़ें आपके परिवार में आने वाली हैं, उनका स्वागत करिए। इसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत बेहतरीन मेजर कार्ड है ये हमारा आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड कहता तो ये है कि स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सोचकर लापरवाही मत कर दीजिएगा, अन्यथा परेशानियों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। इसके बाद द हर्मिट का कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोशिश करिए कि कहीं कोई गलती ना हो, अन्यथा कोई गलती हो सकता है कि भारी पड़ जाए। तो अगर कहीं कोई समस्या आपको दिख रही हो, लग रहा है इसका समाधान नहीं है, तो ऐसा नहीं है, समाधान है। अपनी तरफ से समस्याओं को आमंत्रित ना करिए, लेकिन समस्याएं अगर पहले से हैं तो उन समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। आशा की एक किरण है, उस पर आगे बढ़िए, मेहनत करिए, धैर्य रखिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। इसके बाद पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक क्षेत्र में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, यानी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ जाएगी। कुछ नई चीज़ें प्रारंभ होने वाली हैं, इनको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत अवश्य होगी। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग बनने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले देखें पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। ये कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स का। 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में प्रसन्नता की स्थिति होगी, पारिवारिक एकता दिखाई दे रही है, परिवार के सारे सदस्य मिलजुल कर चलेंगे। हो सकता है कि किसी के शादी ब्याह की सूचना हो, किसी के जन्मदिन इत्यादि की बात हो, लेकिन परिवार जो है एकजुट होकर के चलेगा और प्रसन्नता की स्थिति रहेगी। इसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड, मेजर कार्ड है ये। स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई भी गलती आपके स्वास्थ्य पर भारी भी पड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद द मून का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कहीं कोई गलती ना करें, अन्यथा हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय को छोड़ना भी पड़ जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो किसी से भी कलह विवाद की स्थिति संभावना बनने पर उस कलह विवाद से स्वयं को दूर कर लें, जिससे कि परिस्थितियां इतनी गंभीर ना हों कि आपको नौकरी या व्यवसाय से अलग हटना पड़े और नई नौकरी या व्यवसाय की तरफ जाना पड़े। अगर स्थिति बहुत कह सकते हैं कि कलह या विवाद से युक्त हो, तो फिर पीछे हटना ही ज़्यादा सही रहेगा और आप नई नौकरी या नए व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद किंग ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन होगी, मजबूत स्थिति फिलहाल दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा, नौकरी या व्यवसाय को बदलना भी पड़ सकता है कलह विवाद की स्थिति होने पर, तो आर्थिक स्थिति के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति फिलहाल आपकी मजबूत है और आगे भी बेहतरीन आर्थिक स्थिति में आप रहेंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह के संयोग, किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड धनु राशि वालों का ये है द मैजिशियन का। द मैजिशियन का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों को बताता है कि जो सुनने में अविश्वसनीय है, यानी किसी की सुनी सुनाई बात पर बहुत अधिक विश्वास करके परिवार में किसी कलह विवाद की स्थिति को उत्पन्न न होने दें। कोई भी तीसरा व्यक्ति परिवार के लिए घातक हो सकता है। इसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड ये कहता है कि स्वास्थ्य के संबंध में बहुत अधिक चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वास्थ्य के संबंध में अगर कुछ उल्टा सोचेंगे, यानी नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपके स्वास्थ्य को
नकारात्मक ऊर्जा से भर सकती हैं और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, यानी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी निगेटिविटी को, किसी भी चिंता को, तनाव को स्वयं से दूर रखें। इसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों की मदद करने में अपना नुकसान कर लें, ऐसी स्थितियों को आने देने से स्वयं को बचाएं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे स्वयं का नुकसान कर बैठें तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, कहीं कोई परेशानी आर्थिक क्षेत्र में नहीं है। महिलाओं का बहुत अधिक सहयोग होगा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने में। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।